अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ सत्याना वकाना फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसमें विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम स्विस स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जिसका नेम है यूनिवर्सिटी क्रिस्टन सत्याना वकाना स्कॉलरशिप। तो इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीज ब्रा, अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सीवी, मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। स्विस स्कॉलरशिप में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स ओपन है, जिसमें आप बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना ही ट्यूशन फी है, बल्कि आपको फ्री एयर टिकट भी प्रोवाइड की जाएगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड होगी और आपको इसमें एक मंथली स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका रिक्वायरमेंट्स और इसके अप्लाई करने का तरीकाकार। ये आ जाता है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपके पास। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार हैं जो आपने स्विस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त सबमिट करवाने हैं। इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म 2026-2027। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज फोटो, और उसका जो टेम्पलेट है वो भी इन्होंने इधर क्लियरली मेंशन कर दिया है। अगर हम इसको ओपन करें तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का टेम्पलेट भी शो हो जाएगा। ये सेम एज इट इज पासपोर्ट साइज ही टेम्पलेट है, कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आपके पास टेम्पलेट है पासपोर्ट साइज फोटो का। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आ जाता है आपका पासपोर्ट, ठीक है, वो आपने इधर अपलोड करना है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेटेस्ट डिप्लोमा एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। वो स्टूडेंट जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके पास बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और वो स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर और मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसी तरह जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एफएसए की डिग्री और रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जिसका जो लेवल है वो B2 लेवल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आइट्स टोफेल है तो उन्होंने उधर उनका जो रिजल्ट है वो भी मेंशन कर दिया। आपके आइट्स में 5.5 बैंड होना चाहिए और आपका डुओलिंगो में 100 स्कोर होना चाहिए, ये भी उन्होंने इधर क्लियरली मेंशन कर दिया है। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आपका जो है वो उस पे भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। अब सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ में क्या चीज़ें इंक्लूड है उन्होंने इधर क्लियरली मेंशन कर दिया आपको। आपकी फूड मेडिटेशन, एलर्जी, सर्जरी हिस्ट्री टेस्ट, ये कुछ टेस्ट हैं जो आपने डॉक्टर से क्लियर करके वेरीफाई करके तो आपने जो है वो एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, वो आपने साथ अटैच करना है। ये टेस्ट नेसेसरी हैं जो इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन लेटर, पॉइंट नंबर 6। अब जो बैचलर के लिए रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए वो आपके पास एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा लेटर जो है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब जो एक लेटर होना चाहिए वो आप प्रिंसिपल से या अपने किसी सीनियर टीचर से बनवा सकते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम, उनके लिए आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अपना जो फॉर्मर थीसिस एडवाइज़र है, मतलब जो आपका सुपरवाइज़र है जहाँ से आपने अपनी जो रिसर्च है वो कंप्लीट की है, एक आपने उससे लेना है अपना रिकमेंडेशन लेटर। एक जो है वो आप कहीं से बनवा सकते हैं, मतलब अपने किसी और टीचर से बनवा सकते हैं, अपने एचओडी से बनवा सकते हैं, जहाँ आप जो है वो किसी अपने सीनियर टीचर से या प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास पॉइंट नंबर 7, सीवी। सीवी 1 से 2 पेजेज़ की होनी चाहिए, ये आपको क्लियरली पता है। सीवी जो है वो आपकी यूरोपास पे होनी चाहिए, उसके लिए आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं। नेक्स्ट रहता है आपके पास स्टडी ऑब्जेक्टिव इन सत्याना वकाना क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी एंड द स्टडी प्रोग्राम 1 to 2 पेजेज़। ये एक आपका स्टडी प्रपोज़ल होता है, एक प्रोग्राम होता है, ये आपने 1 से 2 पेज का जो है वो इंतहाई एहतियात से इसको बनाना है। ये इसमें आपने बिल्कुल भी खता नहीं करनी, आपने ना ही इसमें चैट जीपीटी का यूज़ करना है। अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करोगे या किसी एआई प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करोगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें आपने इंतहाई एहतियात बरतनी है और एहतियात से ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टेम्पलेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका भी टेम्पलेट जो है ये भी हम देख लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह का टेम्पलेट होगा, आपने इधर जो है वो साइन करके नीचे अपने नेम वगैरह लिख के तो आपने जो है इसको भी जहाँ हम आपको दिखाएँगे वहाँ आपने इसको जो है वो अपलोड कर देना है। आपने डेट लिखनी है, अपने सिग्नेचर करने, अपना नेम करना है, तो जो है वो ये भी एक जो है वो इकरारनामा ही होता है।
कि जो है वो मैं इधर से एग्री करता हूँ। अब नेक्स्ट आता है आपके पास डिक्लेरेशन लेटर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। अब फाइनेंशियल सपोर्ट में इस तरह का ताइवान जैसा कोई इधर सीन नहीं है कि आपके पास जो है वो इतनी स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट इसमें एक जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने उसको फिल अप करके सिंपल तो जो है वो आपने इधर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। इसमें कोई आपने अपनी स्टेटमेंट शो नहीं करवानी, 25 लाख, 30 लाख या 15 लाख या 10 लाख ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट एक आपके पास टेम्पलेट आएगा, आप देख सकते हैं। इस टेम्पलेट को जो है वो आपने फिलअप करके अपना नेम लिख के, अगर आपने गार्डियन का स्टेटमेंट वगैरह जो है वो आपने लिखनी है उनकी, तो आप उनका लिख सकते हैं। अगर आपने किसी अपने रिलेटिव्स का लिखना है तो आप उनकी भी लिख के जो है वो आपने इधर उनके सिग्नेचर करके तो आपने डेट लिखी, इसको भी आपने साथ अटैच कर देना है। पॉइंट नंबर 11 आता है आपके पास स्टेटमेंट लेटर ऑफ फॉलोइंग द हेल्थ प्रोटोकॉल एंड डूइंग अ सेल्फ क्वारंटीन। अब इसका क्या मतलब है, जिस तरह आपके पास कोरोना आया था कोविड-19 में, बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था कि ये मैं इसमें एग्री करता हूँ कि जो मैंने वैक्सीन जो है, जो अपना जो है वो ट्रीटमेंट वो मैंने कंप्लीट करवाया है। ये भी कुछ इसी तरह का इकरारनामा है जो आपने जो है वो सबमिट करवाना है। नेक्स्ट रहते हैं आपके पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, ये नेसेसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या रहता है, स्टेटमेंट लेटर ऑफ विलिंगनेस टू फॉलो द हेल्थ प्रोटोकॉल एंड टू डू अ सेल्फ क्वारंटीन, ये वही डॉक्यूमेंट आया था आपके पास क्वारंटीन वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया था आपके पास प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो है वो आपके पास $2000 की बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी, ये भी आपके पास मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बात क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप ये आप साथ अटैच कर दें तो ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तो इसका कोई इशू नहीं। फिर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रहता है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने इसको सबमिट करना है, साथ अटैच करना है तो ठीक है, नहीं तो इसके बगैर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13 आता है आपके पास एडिशनल प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑल मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम्स एंड इनिशियल रिसर्च प्रपोजल ऑफ 1 to 7 पेजेस। पहले ऐसे होता था कि आपने डॉक्टर प्रोग्राम्स के जस्ट रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना होता था, बट अब ऐसा नहीं है, आपने मास्टर प्रोग्राम के लिए भी रिसर्च प्लान जो है वो आपने सबमिट करवाना है, तो ये आपका नेसेसरी है डॉक्यूमेंट्स। मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने बैचलर में इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम या इन कम्युनिकेशन साइंसेज बैचलर में अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ये इन्होंने इधर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। जी, तो नेक्स्ट आपने अपनी इधर ईमेल देनी है, आपने ईमेल दे के आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, आपने अपना फैमिली नेम देना है, गिवन नेम देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। जी, तो हम अपनी डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे के आपने जो है इस तरह तमाम चीज़ें फिल अप करनी है, उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इसी तरह आपने इधर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो आपने इस तरह पुट करना है। आपने पुट करने के बाद तमाम चीज़ें जो है वो आपने अपनी सीजीपीए वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम आ जाएँगे, आप देख सकते हैं आपके पास बैचलर का जो प्रोग्राम है वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इसी तरह आपका अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम है वो नर्सिंग का भी है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का है, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग का है। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आता है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन आ जाता है, आपके पास ये डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स भी आते हैं और आपके पास मास्टर प्रोग्राम्स भी आते हैं और आपके पास डॉक्टर प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके तो आप जो है वो नेक्स्ट फर्दर अपनी एप्लीकेशन को परस्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो है अगर मास्टर के लिए करना है तो आप मास्टर सेलेक्ट करोगे, अगर आपने डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए करना है तो आप डॉक्टर प्रोग्राम्स कर लोगे। इसी तरह अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने बैचलर का सिलेक्ट करके तो आपने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आप इस तरह अपनी एप्लीकेशन को फर्दर परस्यू करोगे। इस तरह आपका स्विस स्कॉलरशिप के लिए 2026 और 27 के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा।